वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज आ गए हैं गोलू मोलू ट्रम्प हमारे लाइक और भाई साहब आ गए हैं। थोड़ा सा डेटा के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे कूदते हैं। आज थोड़ा ट्रम्प और इंडिया और कैसे इंडिया इफेक्ट होने वाला है सब चीज़ों से। पर पहले वर्ल्ड ओवरव्यू ले लेते हैं। आईएमएफ का कुछ ग्लोबल प्रिडिक्शंस आया है, फोरकास्टिंग जिसको बोलते हैं उनकी तरफ से। वो रिसेशन नहीं दिखा रहे हैं अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज में। वो यही बोल रहे हैं कि स्लो टू मीडियम ग्रोथ रहेगा और आने वाले टाइम टैरिफ के बावजूद भी उनके हिसाब से ये है कि इंडिया का ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहने वाला है उनके हिसाब से। ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 7% के नीचे कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए इंडिया के लिए, और अभी इंडिया डिसअपॉइंटिंग टेरिटरी में है। एनवीडिया का चक्कर चल रहा है यूएस चाइना के साथ में। ये वो वाली बातें हैं कि नाव तो डूबी हुई है और पासा एकदम फंस चुका है, और इतना गंदा फंसा हुआ है कि पता नहीं कैसे निकलेगा। बट अब है जो है, सारा सप्लाई चेन चाइना में ही है और टैरिफ पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। और लेट्स सी क्या हो रहा है। ट्रम्प बाबू कुछ सोच रहे होंगे या फिर पता नहीं रैंडमली कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि सडनली मेरे को ऐसा लग रहा है यूएस चाइना का जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है वो, आई डोंट नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ये वो रिबेलियस बच्चा है जिसके बाप ने इसको कहा है कि तुम चाइना का माल मत यूज़ करो तो जितना मना कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया ट्रेंड है बेसिकली, फार्मिंग और ये सब चीज़ चाइनीज सोशल मीडिया ट्रेंड सब अमेरिका में प्ले आउट हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मुझे लगा बताना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे इतने सारे कंपनीज है जिनका जो ओनरशिप है वो यूएस इंस्टीट्यूशनल बैकिंग के साथ है। देखिए, जब भी अमेरिका बोलता है हम चाइना को से डीकपल करेंगे वो सब बातें ठीक है, बट अलीबाबा में भी 29% स्टेक यूएस के इन्वेस्टर्स का है, जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, JT.com है और ये सब जो है, यम चाइना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। हार्वर्ड का फंडिंग कट कर दिया गया है फाइनली, औकात अनुसार चल रहे हैं अमेरिका भी। हाल देख के अच्छा लग रहा है मेरे को फाइनली कि अब उनको भी समझ में आ रहा है बजट क्या होता है। थोड़ा सा आराम से रुपया खर्चा कर रहे हैं, पैसे को बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, फंडिंग काट रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जो सबसे है कि अब ईसीबी बोल रहा है रेट कट करेगा, लेट्स गो। ईसीबी यहाँ पे देखिए, चाइना को सॉरी जापान को देखिए, नीचे से वो रेट बढ़ा रहा है। वो लोग जो सो कॉल्ड बहुत ही वेस्ट के प्रॉस्परस देश है वो रेट कट कर रहे हैं। सिंपल पैराबोलिकल शिफ्ट है यहाँ पे। चाइना जापान के अंदर इन्फ्लेशन किक कर रहा है और वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं ताकि ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ और इन्फ्लेशन लिंक्ड है। और बाकी के जो देश है वो लोग इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट काट रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सोबा सोबा लॉजिक। दूसरा चीज आ जाते हैं यहाँ पे, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दिखाना चाहता था मैं, कहाँ गया, आई डोंट नो कहाँ रह गया वो डेटा पॉइंट। बट भाई साहब, इतना कुछ हमने डेटा वेटा दिखा दिया है, आप बताइए आपके हिसाब से। पहले तो ये बताइए कि ट्रम्प बाबू जो टैरिफ लगा रहे हैं, क्या सोच है आपके हिसाब से। जस्ट 5 मिनट के सेशन बताइए कि क्या है, फिर इंडिया पे बात करेंगे। पहले ट्रम्प को तो समझ लें हम, क्योंकि ट्रम्प की दुनिया से आ रहे हैं, आप बताइए। यार जिस तरीके से जब हमने इसकी पहले वीडियो किया था तब ट्रम्प ने सारे देश पे टैरिफ लगा दिया था। आज जब हम वीडियो कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस चाइना पे है, 245%। ठीक है। सो एक बात आपको समझनी होगी, मुझे लगता है कि क्लियर कट चाइना को मस्त तरीके से टारगेट किया गया है। बाकी सब जो देश है उनको एक विंडो दी गई है कि भाई आप सोच लीजिए आराम से। डर तो उनको भी है, उनके ट्रम्प के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होने लगे थे, सारा डर तो उनको भी है। तो कुछ विंडो दी गई है, फिर से जो सारे देश है वहाँ पे ट्रेड डील होने के नेगोशिएशन टेबल पे आ रहे हैं। हम खुद बायलैटरल यूएस के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो सोच है वही एक ही है कि कुछ भी हो जाए चाइना को बर्बाद करना है, बाकी बाकी सब मैं संभालूंगा। ये मुझे बेसिक सोच लग रही है उनकी। और एक बात आपको समझनी होगी कि जो हम हर बार बात करते हैं कि जो रशिया वो चाइना के नजदीक चला गया था, अब ट्रम्प बाबू अपने तरफ रशिया को लेकर आ रहा है और चाइना को आइसोलेट करने का एक मस्त गेम चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर चाइना आइसोलेट हो जाए तो आपको एक बात सोचनी होगी। चाइना ने कुछ दिनों पहले ये बोला है कि वी वांट टू टॉक विद इंडिया। करना ही होगा, ऑप्शन हाँ, क्या है। क्योंकि एससीओ समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो वार्मली वेलकम होगा नरेंद्र मोदी साहब का। और देखते हैं कि चाइना क्या हमें क्या ऑफर करता है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग, बट मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर ये है कि चाइना को आइसोलेट करने का बहुत बड़ा प्रयास है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे दर्शकों के लिए भी रहेगा कि वो समझे, ताकि जैसे ट्रम्प आइसोलेट कर रहे हैं, रिवर्स निक्सन कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, और रिवर्स किसिंजर बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, कि आप रशिया को वो कर रहे हैं। जो अब नेक्स्ट फेज है, ये जो सारे लोगों पे टैरिफ लगा दिया हर देश के ऊपर, ताकि कहीं से भी स्मगल होके नहीं आ पाए। क्योंकि लास्ट ट्रम्प टर्म में यही हुआ था कि चाइना पे जब टैरिफ लगाया तो वियतनाम, थाईलैंड यहाँ से घुमा के प्रोडक्ट्स को भेज रहे थे। ये सारे देशों पे टैरिफ लगाने का लॉजिक मेरे हिसाब से शायद यही था कि कोई भी देश से घुस नहीं पाए, और अब एक एक करके सबसे नेगोशिएट करेंगे हम, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट वही है। पर यहाँ पे एक सोचने की बात है, खुद पे इतना पेन लेने रेडी है अमेरिका। दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब ये अमेरिका ही कर रहा है, मतलब बहुत वियर्ड है। मतलब इतना पेन लेना खुद के ऊपर, दैट इज समथिंग स्पेशल। कि अपने आप कैसे कर रहे हैं, उनको क्या डर नहीं लग रहा है इंटरनली वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ये। तो प्रॉब्लम ये है ना कि शायद जो एवोकाडो एकॉर्ड के बारे में शायद आपने सुना होगा कि मतलब ट्रम्प का एक रिसोर्ट है, यहाँ पे कुछ एक डील हुई थी कि जो
जो यूएसए के जो बॉन्ड्स और सिक्योरिटी बॉन्ड्स जिस कंट्रीज ने परचेस किए हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट यूएसए को चुकाना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट रेट को चुकाने के लिए अमेरिका को और ज़्यादा पैसे छापने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब जो है वो कम करने के लिए एक ट्रेड डील करनी ही थी सारे कंट्रीज के साथ, बट इसमें चाइना का सबसे बड़ा फैक्टर है, और चाइना का सबसे बड़ा फैक्टर है तो उसको नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए और अगर चाइना सीधी तरीके से नेगोशिएशन टेबल पे आ जाता तो ठीक था, बट चाइना ने आंख दिखाने की कोशिश की तो ट्रंप ने सामने आंख दिखाई और ज़्यादा बढ़ाए, फिर तो एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। बट पेन तो ट्रंप ने एक बात बोली थी कि भाई अगर शरीर में कुछ बीमारी है तो दवाई लेनी पड़ेगी, और शायद मुझे लगता है कि ट्रंप को पता है कि कौन सी बीमारी उसको है, ठीक है, तो सही दवाई बात ले रहे हैं, पेन खुद टॉलरेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो सकता है। और एक और बात है, मुझे बहुत ही लगता है कि इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये गेम सिर्फ 4 साल की नहीं है, ये गेम सिर्फ 4 साल की नहीं है। कुछ दिनों पहले ट्रंप का एक बयान आया था, शायद हमसे मिस आउट हो गया होगा। ट्रंप ने ये बोला था कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड टर्म के लिए भी ऑप्शंस है। कैसे है, किस तरीके से है, वो हमें देखना है, बट आई एम नॉट श्योर कैसे करेगा ट्रंप। बट इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गेम सिर्फ 4 साल की नहीं है। अगर 4 साल के लिए होता तो आई डोंट थिंक सो ट्रंप इतनी लंबी गेम खेलता। सो लेट्स सी क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मेरे को जो यहाँ पे लगता है, जो ध्यान देना चाहिए कि जब मोदी जी आए थे, मोदी जी ने भी अपना गेम खेला, उन्होंने अपना पकड़ा, डिमोनेटाइजेशन किया, दर्द हुआ, पर अगर देखिए कोर वोटर बेस हिला नहीं। दर्द हुआ वोटर बेस को, पर सबके मन में ये था, आई डोंट नो उसका क्या रैशनल था डिमोनेटाइजेशन, टू बी टोटली ऑनेस्ट मैं नहीं समझ पाया हूं आज तक, बट इट डज नॉट मैटर। पॉइंट ये है कि कोर वोटर बेस नहीं हिला यहाँ पे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो बहुत भरोसा दिया होगा मोदी जी को कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, लाइक है ना, जो आई फील कि थर्ड टर्म में मिसिंग, और सेकंड टर्म में भी इतना नहीं था। सो कोर रिफॉर्म्स इतना नहीं हो पा रहे थे। दूसरा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब जो कि ट्रंप ने सबसे बंद में बना लिया है, ठीक है, अब इंडिया पे आ जाते हैं, इंडिया का क्या है और इंडिया कहाँ जा रहा है। मेरे को लगता है इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज है, बट आई थिंक इंडिया के लिए भी काफी पेन आने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में, लाइक जो कि मेरे हिसाब से मार्केट फैक्टर इन नहीं कर रहा है इतना ज्यादा, कि बहुत पेन हो सकता है। उसका रीजन क्या है, हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो इतना ज्यादा लाइक इंटीग्रेटेड नहीं है वर्ल्ड के साथ में, हम इतना ज्यादा हाई एंड एक्सपोर्ट्स नहीं करते। बट मेरा पॉइंट है कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंटीग्रेटेड है, और सब लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका से सारा रुपया इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा लोगों को कि यूरोप का मार्केट, कोलंबिया, साउथ अमेरिका का मार्केट, और लाइक होता ना जो बेसिकली द वेस्ट वर्ल्ड्स मार्केट जो है वो भी काफी चीप है, वो एक्सपेंसिव नहीं है। जापानीज मार्केट भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो वहां भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्टिमिज्म का रैली आ रहा है इंडिया के अंदर में, जो मैं वापस से देखती थी, अभी बाजार 21,000 के आसपास चला गया था, वापस से 23,000 के आसपास आ गया, 2,000 पॉइंट का रैली वापस आया। सो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के अंदर इतना ऑप्टिमिज्म क्या चीज को दिख के आ रहा है, आपका क्या राय है? बाजार का बात नहीं, इन जनरल एक ऑप्टिमिज्म है कि मोदी संभाल लेगा, या फिर एक डील हो रहा है, एक डील बनता दिख रहा है। क्या कोई पेन पॉइंट्स दिख रहा है आपको कि जो मतलब लोग मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे? सो ऑप्टिमिज्म एक ही तरीके से है, मुझे लग रहा है कि बॉस एस जयशंकर, उनको लगता है, तो इंडिया यस। के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एस जयशंकर संभाल लेगा, क्योंकि ही हैज़ अ लाइक वेरी एक्सपीरियंस डिप्लोमेट। प्लस मोदी ट्रंप की खुद की जो दोस्ती याराना है, और ट्रंप ऑलवेज कहते हैं कि मोदी इज द टफेस्ट नेगोशिएटर। और एक बात है, आपको समझनी होगी कि चाइना की तरह हमने आंख दिखाने की कोशिश नहीं की। हमने पहले से यही समझा कि हमने कोई भी बयान नहीं दिया। जैसे यूरोप से बयान आ रहे थे, जापान, चाइना और साउथ कोरिया तो एक हो जाने के, एक ब्लॉक बनाने की बात कर रहे थे, बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया ने सबसे पहले जाके प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला कि हम एक ट्रेड डील करेंगे। हमने सोचा यही कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, नुकसान उनका भी हो रहा है, बिजनेस वो भी कर रहा है, और तो मुझे लगा इंडिया ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से कुछ भी नहीं बोला, डिप्लोमेसी का या बातचीत का एक रास्ता चूज किया है। सो इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्टिमिज्म ज्यादा है। और एक और बात है कि वी आर प्लेइंग प्योर डिप्लोमेटिक वे, विच इज गुड थिंग। हमारे लिए और नॉर्मल है ये चीज, हमारे लिए तो बढ़िया है। हाँ, करेक्ट। हम पाकिस्तान के साथ भी डिप्लोमेसी खेलते हैं भाई, क्या ही अभी 2-4-5 सालों में शुरू हुआ है कुछ भेजना आगने वो सब, बाकी हम डिप्लोमेसी के तौर पे ही खेलते हैं। हम युद्ध की धरती से नहीं सॉरी, हम बुद्ध की धरती से आते हैं, युद्ध की धरती से नहीं आते, पता ही है, पर महाभारत हमारे यहाँ भी हो चुका है, बट ठीक है। एनीवेज, बट अब ये बात है कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। सो जो 10 कुछ सेक्टर्स है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर्स है, केमिकल है, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और व्हीकल्स, इसके लिए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज है, बट उसके सामने चैलेंजेस भी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ब्यूरोक्रेसी का है, रेड का है, कि जो ये गैप है वो इंडिया आज भी, जैसे आपने सुना होगा कि पीयूष गोयल का खुद का बयान जो आया था स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग, कि भाई हम क्या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हम फैंसी बिस्कुट्स को विगन बना के और बेकरी आइटम्स को विगन बना आपको के क्या बेच राय रहे है हैं। उसके ऊपर? आई वुड जनरली लाइक टू नो, क्या राय है आपका उस चीज के ऊपर? सो पीयूष गोयल सो सही बोल रहे थे, गलत, क्या क्या राय? जब चाइना ने शुरू किया था, जब तब वो भी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी थी, और कंज्यूमर क्या चाहता था, जैसे ई कॉमर्स और वो सब, बट उसके बाद उसमें से जो कमाया और उसके बाद वो डीप टेक स्टार्टअप्स में घुसे। सो इंडिया ने अभी शुरू किया है, मुझे लगता है, सो इट विल टेक टाइम।
इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि इंडिया डीप स्टेक में नहीं घुस सकता, बट मेन जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी का है। मैंने कहीं ट्विटर पे थ्रेड पढ़ा था कि कोई चिप्स बनाने की ट्राई कर रहा था और उसने ट्राई किया कि वो मिनिस्ट्रीज में रीच आउट करे, बट उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। बट एनवीडिया से उसने बात करी तो एनवीडिया ने खुद में इन्वेस्ट कर दिया उसके उसमें। सो इट्स लाइक अ ब्यूरोक्रेसी के जो हर्डल्स है वो सबको पता है। सेकंड जो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जिस तरीके से जो शिप टर्न अराउंड टाइम है वो चाइना और वियतनाम में काफ़ी कम है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का शिप टर्न अराउंड टाइम काफ़ी ज़्यादा है, सो एक्सपोर्ट्स करना भी इंडिया में मुश्किल है। हमें इतना सारा जो कोस्टल एरिया मिला हुआ है, बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। 2-4 पोर्ट्स को छोड़ के हमारा पोर्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट साइड है गुजरात साइड, वो कंडला एक पोर्ट है और मुंद्रा पोर्ट है, वही वेल इक्विप और डेवलप है। मुंबई में जेएनपीटी पोर्ट कैलकुलेट कर लीजिए। बट आप इस साइड देखिए, इस साइड इतना बड़ा हमारे पास कोस्टल एरिया है, बट इतने वेल इक्विप पोर्ट नहीं है, टर्न अराउंड टाइम इतना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है वहाँ पे हर्डल इंडिया के लिए है, चैलेंज है। देन स्किल लेबर, ऑफ कोर्स स्किल लेबर, मतलब चीप लेबर की बात करें तो इंडिया इज लाइक फार अहेड, बट स्किल लेबर क्या हमारे पास है, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन। सो मुझे लगता है ये सारी चैलेंजेस है एक जहाँ पे और इंडिया को करना चाहिए। एक सेक्टर जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा विनर निकल के आने वाला है इस सेगमेंट के अंदर में, वो है आपका नेटवर्क्स वाला जो है, आपका जो 5G टावर 4G टावर जो क्रिएशन वाला जो है, जो नेटवर्क इंडस्ट्री है। तो मैं इसके ऊपर पढ़ भी रहा था, ये तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है जो बोलने वाला, बट तेजस नेटवर्क्स बोल के कंपनी है, वो एक टाटा सन्स की कंपनी है फॉर, और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं वो लोग। इनका इंटरनेशनल बेस बहुत छोटा है कंपेरेटिवली, बट आने वाला टाइम आई फील, मेरा पॉइंट क्या है, मैं विनर्स देख रहा हूँ जो वो बड़े प्लेयर्स के विनर्स देख रहा हूँ कि इंडिया में बड़ा कौन है, क्योंकि छोटा प्लेयर एक्सपोर्ट कर नहीं सकता उसके अंदर, लेट्स बी वेरी क्लियर। और दूसरा चीज क्या है, ये सब चीजें चाइना में बन रही थी, भले हम हुआवे का सामान नहीं ले रहे हो नेटवर्क्स में, मतलब हम तो लेते भी नहीं थे, बाहर के देश जो है, बट बन सब चाइना से ही रहा था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर चीप था, एक स्किल सेट था। आई फील तेजस नेटवर्क्स जो टाटा सन्स ने एक्वायर किया, या आई डोंट नो था उनके पास पहले से जो भी है, आई थिंक दैट वुड बी समथिंग जहाँ इंडिया एज अ प्लेयर। बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ कुछ चीजें अभी भी वेस्ट में नहीं बन सकती, अमेरिका में नहीं बन सकती, क्योंकि उनका लेबर इतना महंगा है, इट्स नॉट पॉसिबल। वो सब चीजें जो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे रोबोटिक्स का जरूरत ज्यादा है रादर देन हाथ से काम करने का, आई थिंक वो सब चीजें इंडिया में ज्यादा है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक इंडिया विल बी द रोबोटिक्स हब, नॉट बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी वन, बट बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव द स्किल सेट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब अदरवाइज। और कोई तरीका नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने अगर आप रोबोटिक्स को यूज नहीं करोगे। तो आई फील इंडिया के अंदर नेक्स्ट जो बूम आने वाला है वो रोबोटिक्स का है। जो ट्रम्प ने कर दिया है इंडिया के लिए, वो आई डोंट थिंक मोदी भी कर सकता था। लेट्स बी वेरी क्लियर, लाइक होता ना, ये जो माथे पे बंदूक रख के मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं हमसे, लाइक होता ना, आई डोंट थिंक इवन मोदी वाज थिंकिंग अबाउट, लेट्स बी वेरी क्लियर। मैंने मोदी से ज्यादा सोशलिस्ट लीडर अपने टाइम में देखा नहीं भाई, हाथ जोड़ लिया मोदी तो, लाइक होता ना, जो थर्ड टर्म में दिखाया है कि इंदिरा कौन, मोदी है मोदी, 5 सेकंड में इंदिरा भी शर्मा जाए भाई कि क्या कर दिया है भाई हमारे के भाई, मतलब। True. तो माय होल पॉइंट इज कि जो कैपिटलिज्म का जो था, जो होल पॉइंट की बिजनेस ड्राइव करना है, वो सब बैक सीट ले लिया है, बीएसएनएल रिवाइव हो रहा है, मतलब हर एक चीजें जो हम गलत कर सकते हैं ना, हम वो कर रहे हैं। और द ब्यूटी ऑफ इंडिया है ना, यही है, हम, आप उम्मीद करिए इंडिया से, आप एक्सपेक्ट करिए इंडिया से कि आप 100 के स्पीड पे चलेंगे, इंडिया 30 के स्पीड पे चलेगी। अमेरिका 100 से 30 पे वापस आ गया है, इंडिया 30 पे ही है। क्या ये अच्छा चीज है? मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर चाइना ने बहुत तरक्की करी, अब चाइना इतना अंदर घुस गया है, अब चाइना को दिक्कत हो रहा है। हमने तरक्की ही नहीं करी, हम बैठे थे तो हम अंदर घुसे ही, हम बाहर रह गए। क्या ये अच्छी चीज है या खराब चीज है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता है कि हम ये जो पीछे रह गए हैं, ये हम सबको जो देख ले रहे हैं, पूरा दुनिया कर जा रहा है, हम देख रहे हैं। हम तब घुस रहे हैं जब सारी दुनिया कर जा रही है, तो कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे, हम लास्ट में घुसेंगे, हम लास्ट में करेंगे, पर सारा कुछ हम अपने ही करेंगे। जो मैंने पहले भी वीडियो से बताया, इंडिया सिर्फ अपने लिए बनाता है, दुनिया के लिए नहीं बनाता। जो दुनिया के लिए बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो घर के लिए बन रहा है वहाँ पे कैपेसिटी इतना है कि वो दुनिया को भी बेच सकते हैं। अफ्रीका में भी जब बजाज के और टीवीएस के और हीरो के बाइक्स जा रहे हैं इंडिया से, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि होता ना, इंडिया पहले बेचना चाह रहा था वहाँ पे डायरेक्ट, वो इसलिए जा रहे हैं कि इंडिया के प्राइस रफ एंड टफ है, इंडिया के मार्केट के लिए बने थे, और इट मेक सेंस कि वहाँ भी बेचा जाए, तो वो कंपनीज वहाँ भी बेच रही। तो इंडिया सिर्फ तभी चीज़ों को करता है जब इंडिया अपने लिए कुछ बना सके, तभी बाहर के लिए बना। दूसरा चीज़ हमें ये भी याद रखना होगा, $3000 भी नहीं है पर कैपिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई साहब, तो करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम चाइना के लेवल पे हैं, जब 10,000 के आसपास है, 10 से 11,000, और अमेरिका में तो बात ही छोड़ दो, 40 से 50,000 के आसपास है। तो प्लीज, मतलब लेट्स बी रियल अबाउट आवर एक्सपेक्टेशन। हमारी ब्यूरोक्रेसी जानी रही है, हमारी जुडिशरी कहीं जानी रही है, हमारे देश का जो रूलिंग पार्टी है, उसका पार्टी का हेड ये बोल रहा है हाथ खड़े करके कि नहीं नहीं नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं, हमको हम लड़ नहीं रहे। भाई तो तुम क्यों बैठे हो वहाँ पे? क्या मतलब है बैठने? छोड़ दो ना, क्यों क्यों बैठे हो फिर? ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ता है। उसके खुद का एमपी ये बयान दे रहा है कि भाई हम लेजिस्लेटर है, हम एमपी है, हमको हक है लड़ने का, हम करने तो दो अपना काम। क्या गलत बोल रहा है?
True. अगर खुद का पार्टी ही नहीं सपोर्ट कर सकता है तो फिर क्या डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी? लाइक एट दिस मोमेंट इट्स वी हैव कम टू अ स्टेज जहां बीजेपी और कांग्रेस में आई एम नॉट सीइंग मच डिफरेंस। और मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से 20 साल पहले ही कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जो जिसको हम लोग इस नजर से नहीं देखते थे कि होता ना लाइक कि बेकार पार्टी है। वो पार्टी ने रूल किया है 70 साल। आई एम नॉट सीइंग एनी डिफरेंस हियर। और अगर ऐसे चलते ना तो आई एम नॉट सीइंग मच ग्लोरी फॉर इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। भाई साहब कुछ एंडिंग रिमार्क्स दीजिए आपके हिसाब से कि क्या है, कुछ अगर आपको देखो, टिप्पणी है एंडिंग तो रिमार्क्स में माफी मांगना चाहता हूँ गुजरात से बिजनेस स्टेट से आते हुए कोई लीडर सोशलिस्ट बन हम भी गया माफी मांग, के लिए हम बह गए, हम बह गए। हाँ, एक गुजराती और एक बंडिया माफी मांग रहा है कि सोशलिस्ट नहीं बनना चाहिए था। हमने बहुत ही जी जी जी। ऑप्टिमिज्म के साथ हमने चुना था कि भाई बिजनेस सेट से आ रहा है, बिजनेस को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट समय वो कुर्सी कुछ ऐसी है कि अब क्या ही कहा जाए, छोड़ो। बाकी फिर से ये डिबेट शुरू हो गई है, लॉ वर्सेस जुडिशरी, पार्लियामेंट सुप्रीम की जुडिशरी सुप्रीम। लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इसलिए मुझे 70s की याद आने लगी कि इंदिरा गांधी जो भी थी लड़ सकती थी, विच वॉज गुड थिंग। अनदर थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ एंडिंग रिमार्क्स में, भाई कुछ भी हो, मैं थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखना चाहता हूँ अपने देश पे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने पिक करियर के पिक पॉइंट पे हूँ तब इंडिया ग्रो कर रहा हो, और आशा करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी समझे और ये जो फायदा है वो उठाया जाए, जो गैप है उसके रिगार्डिंग। यही एंडिंग रिमार्क्स है, और तो क्या ही करेंगे। भाई का चलिए फ्रस्ट्रेशन उसी के लो साथ किया है। नहीं, बस उसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हुए, मोदी जी पाप हो गए हो तो माफ कर देना मोदी जी, उम्मीद बहुत है आपसे, बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे। चलिए, चार साहब।